न तो हम खुलब तो खुल जाइले। हम तो तारा लोग सब जना के पता बा हम खुलब तो खुल जाए, तो हमरा के खोलल मत। आ के का ह के का ना ह के कैसन ह के कौन लकीर खींचेला के का कैले बा हम काल बतिया अभी बरा ना बतिया। तू ले जा तो तू सुधर जाए ना तो हम बिगड़ब ना तो तू लो जान तेरा पूरा पूरा स्थिति बिगड़ जाला। आखिर के अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लाइव आकर के पवन सिंह और उनकी टीम के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। क्या ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को पवन सिंह को प्लेबैक सिंगर के रूप में ऐसे बॉलीवुड में जाना रास नहीं आया? उठा ले रे बाबा उठा ले। खेसारी लाल यादव लाइव आकर के पवन सिंह की टीम के बारे में आरोप लगाया है कि जब से पवन सिंह का गाना स्त्री 2 में आया है तब से उनकी टीम वाले उनको टारगेट कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव से कंपेयर कर रहे हैं कि आपका गाना बॉलीवुड में एज ए प्ले सिंगर कोई आया क्या? नहीं। जो लकीर पवन सिंह ने खींच दिया है वह लकीर कोई दूसरा भोजपुरी का सुपरस्टार नहीं खींच सकता है। इसी बात को लेकर के खेसारी लाल यादव बौखला गए हैं और लाइव आकर के पवन सिंह और उनकी टीम के बारे में भड़क गए हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। क्या खेसारी जैसे सुपरस्टार को लाइव आकर के उल्टा पुल्टा बोलना चाहिए था? क्यों खेसारी लाल यादव अपनी इंसल्ट खुद करा रहे हैं? ऐसा रोना धोना क्यों करते हैं भैया? मीडिया वाले और यूट्यूब चैनल वाले तरह तरह के लोग बड़े बड़े सुपरस्टारों को कहते हैं तो वो लाइव आकर के नहीं अपनी इंसल्ट कराते हैं, लेकिन खेसारी ऐसे सुपरस्टार हैं जो लाइव आकर के अपनी ही इंसल्ट कराते हैं। क्या खेसारी लाल यादव को पवन सिंह को बॉलीवुड में जाना रास नहीं आया? इन सब बातों से ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह से जल गए हैं जब से पवन सिंह का गाना बॉलीवुड में आया है। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। खेसारी लाल यादव से एक बात कहना चाहूंगा, पवन सिंह ने आपको तो कुछ नहीं कहा। अगर उनकी टीम से या कोई अदर मेंबर आपको ट्रोल कर रहा है तो इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं है। आप पवन सिंह को क्यों टारगेट कर रहे हैं? खामखा कंट्रोवर्सी पैदा क्यों कर रहे हैं? आपके गाने आजकल नहीं चल रहे हैं, इसी वजह से आप कंट्रोवर्सी फिर पैदा कर रहे हो। पवन सिंह लाइव आकर के आपकी तरह कभी नहीं रोए हैं, आप अपनी खुद इंसल्ट करा रहे हो। तार लोग को कुछ होता तो खेसारिये से कंपेयर होता है तो तू सुधर ना तो हम बिगड़ब न बाबू, तो हम बिगड़िए जाइले। खेसारी लाल यादव ने एक बात कहा है कि अगर पवन सिंह हिंदी गाने गाते हैं एज ए प्लेबैक सिंगर के रूप में तो हमारी उससे भोजपुरी भाषा का कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात से साफ पता चलता है खेसारी लाल यादव को पवन सिंह का गाना गाना एज ए प्लेबैक सिंगर के रूप में रास नहीं आया। बात तो सही है। अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम होता है। आपने गलत बोला कि पवन सिंह अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से हिंदी में जाएंगे तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं अगर पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से हिंदी में जाते हैं प्लेबैक सिंगर के रूप में तो भोजपुरी इंडस्ट्री का भी नाम होगा। मैं तो भोजपुरी सिंगरों से कहना चाहूंगा, खेसारी लाल यादव से भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इतने अश्लील गाने गाते हो तो उससे हमारी भोजपुरी भाषा का कौन सा बड़ा नाम होता है? जग हंसाई होती है, हर जगह थू थू होती है। अगर पवन सिंह हिंदी गाने गाए हैं, कुछ अच्छे गाने शुरू कर दिए हैं गाने, तो आपको अपनी भाषा याद आ रही है। अगर आप लोग लेंगे लेंगे करते हो तो ये कौन सी भाषा है? इससे हमारी भोजपुरी भाषा ही बदनाम होती है। लेंगे लेंगे भौजी लेंगे। शर्म है कुछ? खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर के कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया है और अपनी इंसल्ट खुद करा दिया है और लोग उनकी थू थू कर रहे हैं। हर जगह खेसारी की इंसल्ट हो रही है। पवन सिंह से खेसारी लाल यादव को सीखना चाहिए। पवन सिंह लाइव आकर के कभी नहीं रोते हैं। खेसारी लाल यादव से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भोजपुरी के आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आप छोटी छोटी बातों के लिए लाइव आकर के अपनी इंसल्ट करा रही हो। कौन कौन चाह रहा कि कंट्रोवर्सी पैदा न हो? भोजपुरी के दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और दोनों आपस में मिल करके रहें, जिससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।